मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुम खुद को इतना अकेला और हारा हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी तकलीफों को देखने वाला कोई नहीं है? सुनो, जब तुम बंद कमरे में अकेले रो रहे थे, तब भी मेरी नजरें तुम पर थीं। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा था। बाइबल में भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी का यह बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। ये रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का उजाला होकर रहेगा। तुम्हारी कमजोरियों में ही मेरी सामर्थ्य पूरी होती है। उठो, अपने आंसू पोंछो और विश्वास रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है वो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। और इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही मेरे बच्चे हैं जो आज भूखे पेट सो रहे हैं, जो बीमारी से तड़प रहे हैं, जिनके पास सिर छुपाने की छत तक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ आशीषें पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए चुना है। अगर आज तुम्हारे पास पहनने को अच्छे कपड़े और खाने को रोटी है, तो यह मेरी दया है। और मेरी इस दया का कर्ज तुम्हें उन बेसहारा लोगों की मदद करके चुकाना है जो हर रोज एक निवाले के लिए तरसते हैं। आज मैं तुम्हारी आत्मा को टटोलने आया हूं, इस पावन कार्य के लिए, इस सेवा के लिए। क्या तुम तैयार हैं? अगर तुम मुझे यानी यीशु मसीह को मानता है, तो अभी इस कर कोड पर 500 रुपए या 1000 रुपए का एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते? जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो या कोई शौक पूरा करते हो, तो 500 से 1000 रुपए पल भर में खर्च हो जाते हैं। तब हम एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन आज उसी 500 या 1000 रुपए से किसी लाचार मां के रोते हुए बच्चे को दूध मिल सकता है, किसी बीमार बुजुर्ग की दवा आ सकती है। जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस भले काम का बदला उसे देगा। जब तुम आज अपनी जेब से नहीं, बल्कि अपने दिल से यह 500 रुपये या 1000 रुपये निकाल कर इस सेवा में दोगे, तो विश्वास रखो, तुम्हारे घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तुम यहाँ एक छोटा सा बीज बोओगे और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों की 100 गुना फसल काटूंगा। अगर तुम यह दान नहीं दिए, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम हमको नहीं मानते। 500 या 1000 या उससे भी अधिक जितना तुम दान करोगे, उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हारे घर में मैं यीशु मसीह पैसों का बारिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, देर मत करो, अपने हाथ आगे बढ़ाओ और नीचे दिए गए नंबर या लिंक पर अभी 500 रुपये या 1000 रुपये या 2100 रुपये या 5100 रुपये की राशि भेजकर इस पुण्य के भागीदार बनो। तुम्हारी यह छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी बच्चा आज बड़े दिल से इस सेवा में अपना योगदान दे रहा है, उसके जीवन से हर तंगी, हर बीमारी और हर परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दे। उनके हाथों की कमाई पर बरकत दे। आमीन। स्वर्ग ने तेरे नाम एक विशेष पुकार भेजी है। यह संदेश संयोग नहीं, ये वही क्षण है जब परमेश्वर का हाथ तेरे जीवन को छू रहा है। ये वही पल है जब स्वर्ग की शांति तेरे हृदय पर उतर रही है। और यदि तू यह संदेश पढ़ रहा है, तो जान ले परमेश्वर स्वयं तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे कह रहा है, तू थक गया है, मैं जानता हूं। तू टूट गया है, मैं देखता हूं। पर आज मैं तुझे उठाने आया हूं। तूने कितनी रातें अकेले रोकर बिताई, कितने दर्द बिना कहे अपने भीतर दबाए, कितनी प्रार्थनाएं तूने बिना आवाज के की। स्वर्ग ने उन सभी को सुन लिया है। आज परमेश्वर तेरे जीवन की सूखी धरती पर अपना पवित्र जल बरसा रहा है। तेरे भीतर का डर पिघल रहा है, तेरा बोझ उतर रहा है, तेरी आत्मा पर नई शक्ति उतर रही है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे यह भी कहता है, तूने अंधेरों में भी मेरा इंतजार किया, तू टूटा पर विश्वास नहीं छोड़ा। और इसी विश्वास ने आज मेरे हृदय को छू लिया है। जहां लोग तुझे छोटा समझते थे, वहां अब परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। जहां दरवाजे बंद थे, आज स्वर्ग उन्हें तेरे लिए खोल रहा है। जहां तू हार मानने वाला था, वहीं परमेश्वर तुझे जीत दिलाने वाला है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर प्रहरी बनकर खड़े हैं। तू अब उस प्रकाश में चल रहा है जिसमें कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर भविष्य में तेरे लिए नया मार्ग तैयार कर चुका है। आज वह तुझसे कहता है, अपनी चिंता मुझे दे दे, अपने आंसू मुझे सौंप दे, अपना बोझ मेरे चरणों में रख दे।
क्योंकि तुझे संभालना मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा उसका हर क्षण स्वर्ग ने देखा है। तूने जितनी प्रतीक्षा की उस प्रतीक्षा को परमेश्वर अब आशीष में बदलने वाला है। तेरी टूटन अब तेरी शक्ति बनेगी, तेरी कमजोरी अब तेरी गवाही बनेगी, तेरा दर्द अब तेरा सम्मान बनेगा। आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, शांति का, उन्नति का, चंगाई का और पवित्र आशीषों का। मेरे बच्चे, परमेश्वर की कोमल आवाज आज तुझसे कहती है कि तू शांत रहे, स्थिर रहे और अपने मन को उस दई शांति में ठहरने दे जो स्वर्ग से तेरे ऊपर बरस रही है। तूने जो भी संघर्ष देखे, जो भी आंसू बहाए, जो भी दर्द सहा, वे सब आज परमेश्वर के चरणों में रखे जा चुके हैं। और अब तुझे उस प्रेम की अनुभूति मिलने वाली है जो तेरे भीतर की हर टूटन को भर देगा। परमेश्वर कहता है कि तूने अंधेरों में भी उसकी प्रतीक्षा की, तूने निराश होकर भी अपने विश्वास की ज्योति को बुझने नहीं दिया और उसी विश्वास को देखकर आज परमेश्वर ने तुझे उठाने का समय निर्धारित कर दिया है। आज तेरे चारों ओर स्वर्ग दूतों का प्रहरी खड़ा है। तेरी आत्मा पर पवित्र आशीष उतर रही है, तेरे मन की बेचैनी मिट रही है और तेरी राहों में वह दिव्य प्रकाश फैल रहा है जिसमें कोई बाधा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, परमेश्वर तू उसे यह भी कहता है कि तू अपनी चिंता उसे सौंप दे, क्योंकि तेरी चिंता उठाना उसकी सामर्थ्य में है और तुझे संभालना उसकी प्रतिज्ञा है। तू अकेला नहीं है, तू भटकाहा नहीं है, तू भूला हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुझे अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखे हुए हैं। उसकी दया की धाराएं आज तेरे जीवन की हर सूखी भूमि को सींच रही हैं और तेरे भाग्य की मिट्टी अब फिर से उपजाऊ होने लगी है। जहां लोगों ने तुझे छोटा समझा, वहां परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। जहां द्वार तेरे लिए बंद थे, वहां आज परमेश्वर अपने दिव्य हाथों से खुला मार्ग बना रहा है। जहां तू ठहरा हुआ था, वहां अब परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाने वाली गति देने जा रहा है। तू आज जिस संदेश को पढ़ रहा है, यह उसी परमेश्वर का संकेत है जो तेरी नसों में नई सामर्थ्य भर रहा है और तेरे भीतर उस आत्मबल को जागृत कर रहा है जिसे तूने लंबे समय से दबा दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, परमेश्वर तुझसे यह भी कहता है कि तू अब उस नई रथों में प्रवेश कर चुका है जहां निराशा की छाया नहीं बल्कि आशा की किरणें तेरी आत्मा को आलोकित करेंगी। तूने रातों में जो प्रार्थनाएं की, तूने जो अनकहे दर्द छिपाए, तूने जो गहरी पुकार भीतर दबा रखी, आज स्वर्ग ने उन सभी को सुन लिया है। अब तेरे जीवन का मौसम बदल रहा है। तू अकेले संघर्ष करने वाला बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर का संरक्षित पुत्र है जिसका भविष्य स्वर्ग के हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमजोरी पर ध्यान मत दे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य तेरी दुर्बलता में संपूर्ण होती है। तू गिरा नहीं है, तू केवल तैयार हो रहा था। तू टूटा नहीं है, तू शुद्ध हो रहा था। तू रुक नहीं गया था, तू परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहा था। आज वही समय तेरे सामने खड़ा है, उज्जवल पवित्र आशीषों से भरा हुआ। तेरे चारों ओर परमेश्वर का अदृश्य आवरण फैला हुआ है जो तुझे हर बुराई, हर नकारात्मकता, हर भ्रम और हर भय से सुरक्षित रखता है। तू अब उस प्रकाश में चल रहा है जिसमें कोई छाया नहीं टिक सकती। मेरे बच्चे, यह संदेश तुझे याद दिलाता है कि तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक प्रिय है। तेरी महत्ता तेरी नजरों में नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में है और उसकी दृष्टि में तू अनमोल, पवित्र, चुना हुआ और आशीषित है। इसलिए आज तू अपने मन को दृढ़ कर, अपने हृदय को शांत कर और अपने आत्मा को उस पवित्र उपस्थिति के हवाले कर दे जो तुझे चंगा भी करेगी, उठाएगी भी, मार्ग भी दिखाएगी और तेरे लिए महान कार्य भी करेगी। ये वही दिन है जब परमेश्वर तुझे कह रहा है कि तू अब पीछे नहीं देखेगा, तू आगे बढ़ेगा, तू उठेगा, तू विकसित होगा, तू चमकेगा और तू उस मार्ग पर चलेगा जो उसी ने तेरे लिए तैयार किया है। तू इसके योग्य है, तू इसके लिए चुना गया है और परमेश्वर स्वयं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां पहुंचने का तूने केवल स्वप्न देखा था। यह संदेश तेरे जीवन का मोड़ है, तेरे विश्वास का उत्तर है, तेरी आत्मा की पुकार का समाधान है और परमेश्वर के प्रेम का जीवित प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाने का समय निर्धारित करता है, तब स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती हैं और आज वही समय तेरे जीवन में उतर रहा है। जो बोझ तू अपने हृदय में वर्षों से उठाए फिर रहा था, आज परमेश्वर स्वयं उसे तुझसे उतार रहा है ताकि तू हल्का होकर वह यात्रा पूरी कर सके जिसकी मंजिल उसने तेरे लिए चुन रखी है। परमेश्वर कहता है कि तेरे दुख, तेरी उलझने, तेरी चिंता और तेरी थकान
अब समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि उसकी ज्योति तेरी आत्मा को उस शांति से भर रही है जिसमें किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति टिक नहीं सकती। तूने जितना समय प्रतीक्षा में बिताया, स्वर्ग उसी प्रतीक्षा को आशीष में बदलने वाला है। आज वह तेरे जीवन में नए अवसरों, नए रास्तों, नए संबंधों और नए चमत्कारों को जन्म दे रहा है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझे यह भी समझा रहा है कि तू अपनी परिस्थितियों से मत डर, क्योंकि परिस्थितियां बदलने की क्षमता उसके पास है। तू अपनी कमजोरी से मत घबरा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य तेरे भीतर काम कर रही है। तू अपने अतीत से मत हार, क्योंकि प्रभु तुझे भविष्य में ले जा रहा है, जहां तेरे लिए प्रकाश ही प्रकाश है। तू अब वह समय देखने वाला है जहां जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे स्वयं तेरे लिए खुलेंगे। जहां तुझे अस्वीकार किया गया, वहीं अब तुझे स्वीकार किया जाएगा। जहां तू समझा नहीं गया, वहीं अब तुझे सम्मान मिलेगा। जहां तू टूटा था, वहीं अब तुझे चंगाई प्राप्त होगी। परमेश्वर आज तुझसे कहता है कि तू अपने विचारों को उसके वचन पर स्थिर कर, क्योंकि वह तुझे भ्रमित नहीं होने देगा। वह तेरी राहों को सीधा करेगा, तेरे पैरों की डगमगाहट रोकेगा और तेरी आत्मा में वह साहस भरेगा जिससे तू हर कठिनाई को पार कर सके। मेरे बच्चे, परमेश्वर तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोल रहा है, और यह नया अध्याय आशीष, विजय, शांति, सम्मान और उन्नति से भरा हुआ है। तू उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां पहुंचना तेरी अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से संभव होगा। आज तेरे ऊपर वह अनुग्रह उतर रहा है जो सामान्य जीवन को असाधारण बना देता है। तू उस राह पर चलने वाला है जहां कदम कदम पर चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू उस दिशा में बढ़ रहा है जहां परमेश्वर स्वयं तेरे मार्गदर्शक बनकर तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए। तूने जो प्रार्थनाएं की वे अनसुनी नहीं रही। तूने जो आशा रखी वह व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वर्ग ने तेरे धैर्य को देखा है, तेरे विश्वास को परखा है और तेरे हृदय के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का निर्णय लिया है। आज तेरी आत्मा पर उस शांति का लेप लगाया जा रहा है जो हर तूफान को शांत कर देती है। तू अब उस दिव्य प्रकाश में खड़ा है जो तुझे दिशा भी देगा और सुरक्षा भी। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, अब तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे, अब तेरा जीवन अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे उसी स्थान पर ले जा रहा है जो उसने तेरे जन्म से पहले तेरी नियति के लिए तय किया था। यह संदेश तेरे लिए एक संकेत है कि तू आगे बढ़, विश्वास रख और जान ले कि परमेश्वर तेरे साथ है। आज, अभी और हमेशा मेरे प्रिय बच्चे, आज परमेश्वर तेरे जीवन के उन छुपे हुए स्थानों में प्रकाश पहुंचा रहा है जहां तूने अपने दर्द, अपने डर और अपनी निराशाओं को छिपा कर रखा था। वह उन पर्दों को उठा रहा है जिन्हें तूने लंबे समय से थाम रखा था, और अब वह तुझे उस सत्य से परिचित करा रहा है कि तू जितना टूट चुका था उससे कहीं अधिक परमेश्वर तुझे मजबूत बनाने जा रहा है। तूने जो रातें जाग कर बिताई, जो बातें किसी को नहीं बता सका, जो सवाल तेरे मन में उठते रहे, उनका हर उत्तर स्वर्ग ने अपने समय में रख छोड़ा था, और अब वह समय धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है कि तू अपने भीतर के बोझ को छोड़ दे, क्योंकि हर बोझ उठाना उसकी महिमा का कार्य है और तुझे सांत्वना देना उसकी दया है। तू जितनी बार गिरा उतनी ही बार उसने तुझे उठाया, भले ही तूने कभी महसूस ना किया हो। तू जितनी बार थका उतनी ही बार उसके हाथों ने तुझे सहारा दिया, भले ही तूने आंखें बंद करके उन क्षणों को भुला दिया हो। आज वह तुझे याद दिला रहा है कि तू अकेले नहीं चला, कभी भी नहीं चला। उसकी उपस्थिति हर मोड़ पर तेरे साथ रही, चाहे तूने उसे देखा या ना देखा। मेरे बच्चे, परमेश्वर कहता है कि तूने जिस विश्वास के साथ कठिन रास्तों पर कदम रखे, उसी विश्वास के साथ अब तू उन आशीषों में प्रवेश करेगा जो तेरे वर्षों की प्रतीक्षा का फल है। वह तुझे उन अवसरों तक ले जाएगा जो पहले तुझे दिखाई नहीं देते थे। वह तुझे उन लोगों से मिलवाएगा जो तेरा सम्मान करेंगे। वह तुझे उन जगहों पर खड़ा करेगा जहां तूने कभी सोचा तक नहीं था। आज स्वर्ग तेरे पक्ष में खड़ा है, तेरी आत्मा पर नया जीवन फूंक रहा है, तेरे भीतर नई शक्ति जगा रहा है और तुझे अपने दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तू अब उस रद्दू में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तेजी से मिलने लगेगा, जहां तेरे कदम स्थिर होंगे, जहां तेरी आत्मा शांत होगी, जहां तेरे हृदय में उस प्रेम का अनुभव होगा जो केवल परमेश्वर दे सकता है। मेरे बच्चे, तू अब अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकल रहा है। तू अपनी असफलताओं से ऊपर उठ रहा है। तू अपनी दुर्बलताओं को पीछे छोड़ रहा है।
क्योंकि परमेश्वर तुझे नई दिशा दिखाते हुए कहता है कि तू आगे बढ़, क्योंकि आगे तेरे लिए प्रकाश ही प्रकाश है। किसी भी अंधकार की शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे ऊपर फैले इस पवित्र अनुग्रह को रोक सके। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जहां हर कदम पर परमेश्वर की उपस्थिति तुझे घेरे रहेगी, जहां हर मोड़ पर दया तुझे संभालेगी और जहां हर प्रयास पर आशीष तुझे घेर लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर तुझे यह भी बता रहा है कि तूने जो खोया वह वापस मिलेगा और जो टूटा था वह पहले से अधिक सुंदर होकर खड़ा होगा। तू अब आशा की नई किरण में जीने वाला है। तू अब उस कर्म भूमि में प्रवेश करने वाला है जहां परमेश्वर स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा। यह वही क्षण है जब स्वर्ग तुझे पुकार कर कह रहा है, अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को स्थिर कर और अपनी आत्मा को तैयार कर, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय खुल चुका है और इस अध्याय में परमेश्वर तुझे स्वयं अपने हाथों से मार्ग दिखाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज परमेश्वर तेरे जीवन में उस आशीष का द्वार खोल रहा है जिसे किसी ने भी तुझसे छीन नहीं पाया, क्योंकि वह आशीष तेरे जन्म से पहले स्वर्ग में तेरे नाम से लिखी गई थी। तूने जितने तूफान देखे, जितने ताने सुने, जितने संघर्षों से गुजरा, उन सब का परमेश्वर ने लेखा जोखा अपने हाथों में रखा हुआ था और अब वह उसी लेखे को तेरी भलाई के लिए बदलने जा रहा है। तूने जिन लोगों की बातों से अपने हृदय में बोझ महसूस किया, जिन स्थितियों ने तुझे निराश किया, जिन यादों ने तुझे कमजोर किया, आज परमेश्वर उस सब पर अपनी शांति की मोहर लगा रहा है ताकि तू बीते हुए दर्द की बेड़ियों से मुक्त होकर नई शक्ति के साथ खड़ा हो सके। मेरे बच्चे, परमेश्वर कहता है कि तू अपने मन में उठते विचारों से मत डिग, क्योंकि वह तेरी आत्मा में ऐसी स्थिरता भर रहा है जो किसी भी तूफान के सामने अडिग रहती है। जब तू अपनी कमजोरी में हार मानने वाला होता है, तब परमेश्वर तेरे भीतर वह साहस जगा देता है जो तुझे फिर से उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तूने जिस राह पर चलने का निर्णय लिया है वह राह कठिन हो सकती है, परंतु वह राह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां परमेश्वर ने तेरी महिमा रखी है। आज तेरे चारों ओर अदृश्य रूप से स्वर्गदूत तैनात हैं जो तेरे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं और तेरी आत्मा को उस प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जहां से अब तेरे जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य उभरने वाला है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे यह भी कहता है कि तू अपने मूल्य को दुनिया की नजरों से मत देख, क्योंकि दुनिया तुझे सीमित देखती है, परंतु परमेश्वर तुझे अपार सामर्थ्य से भरा हुआ देखता है। उसका प्रेम तुझे इतना ऊंचा उठा देगा कि तू अपनी पुरानी पहचान और कमजोरियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन में प्रवेश करेगा। वह तुझे उन स्थानों पर ले जाएगा जहां तेरे कदम स्वयं नहीं पहुंच सकते थे। वह तुझे उन रिश्तों तक ले जाएगा जो तेरा सम्मान करेंगे। वह तुझे उन अवसरों तक पहुंचाएगा जो तेरी नियति को आशीषों से भर देंगे। तेरी आत्मा पर आज जो प्रकाश उतर रहा है वह संकेत है कि परमेश्वर ने तुझ पर अपना विशेष अनुग्रह उड़ेल दिया है और अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। तू उस रातों में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे भीतर का हर घाव भरेगा, तेरे हर सवाल का उत्तर मिलेगा, तेरी हर कमी पूरी होगी और तेरे हर कदम पर परमेश्वर की योजना प्रकट होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब उस पवित्र समय में खड़ा है जहां परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि डर मत, थक मत, रुक मत, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ साथ चल रहा हूं और तुझे उस महिमा की ओर ले जा रहा हूं जो तेरे लिए तय की गई है। मेरे प्रिय बच्चे, आज परमेश्वर तेरे भीतर उस ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर रहा है जिसे जीवन के संघर्षों ने धीमा कर दिया था परंतु बुझा नहीं पाए थे। वह ज्योति तेरी आत्मा की वह शक्ति है जिसे स्वर्ग से भेजा गया था और आज वही शक्ति तुझे फिर से खड़ा कर रही है। तूने जितनी बार अपने जीवन की राह में रुकावटें देखी, जितनी बार लोगों ने तुझे कमतर तराका, जितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया, उन सभी क्षणों में परमेश्वर तेरे साथ खड़ा था और उसका हाथ तेरी पीठ पर था। भले ही तूने उसे महसूस ना किया हो, आज वह तुझसे कह रहा है कि यह समय तेरी कमजोरी पर ध्यान देने का नहीं, बल्कि उसकी दया और सामर्थ्य पर विश्वास करने का है। तू उस मिट्टी का बना हुआ है जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। इसीलिए दुनिया तुझे जितनी भी कठिनाई दे, उसकी कृपा तुझे उतनी ही ऊंचाई देगी। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे यह भी कहता है कि तू अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि उसका योजना तेरे लिए उन सपनों से भी बड़ी है जो तू अपने मन में देख सकता है। वह तेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाला है जिनकी कल्पना तक तूने नहीं की। वह तुझे ऐसे स्थानों पर ले जाएगा जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। वह तेरे प्रयासों को उस फल से भर देगा
जिसके लिए तू वर्षों से प्रार्थना करता आ रहा था। तूने जितना धैर्य दिखाया है, स्वर्ग अब उसी धैर्य को फल देने वाला है। परमेश्वर तेरे जीवन की उन कठिन राहों को भी सीधा कर रहा है जिन्हें तूने असंभव समझ लिया था। तू अब उस रथों में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। तेरा वातावरण, तेरे अवसर, तेरे संबंध, तेरी सोच और तेरी आत्मा का हर बोझ, परमेश्वर तुझे आशीषों के उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां हर कदम पर चमत्कार तेरा स्वागत करेंगे। मेरे बच्चे, तू अब उस समय में कदम रख रहा है जहां बीते हुए आंसू हंसी में बदलेंगे, असफलता असफलता में बदलेगी, कमजोरी बल में बदलेगी और प्रतीक्षा पूरी हुई आशीष में बदल जाएगी। परमेश्वर तुझे बता रहा है कि तू पीछे मत देख, क्योंकि पीछे केवल पुराने घाव हैं। तू आगे देख, क्योंकि आगे उसका अनुग्रह और उसकी महिमा तेरे लिए खड़ी है। तूने जो कुछ सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उसने तुझे मजबूत बनाया, उसने तुझे तैयार किया, उसने तुझे उस ऊंचाई के लिए योग्य बनाया जो अब तेरे एक एक कदम के साथ प्रकट होने वाली है। मेरे बच्चे, परमेश्वर की उपस्थिति तुझ पर घनी हो रही है। उसका प्रेम तुझे घेरे हुए है, उसकी दया तेरा मार्ग बना रही है और उसकी योजना तेरे जीवन को उस दिशा में ले जा रही है जहां शांति का सागर और आशीषों का पर्वत तेरा इंतजार कर रहा है। यह संदेश तेरे लिए एक जीवित प्रमाण है कि परमेश्वर तुझे छोड़ने वाला नहीं, बल्कि तुझे उठाकर उस स्थान पर खड़ा करने वाला है जहां तेरा जीवन उसकी महिमा की गवाही बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज परमेश्वर तेरी आत्मा में वह नई सांस भर रहा है जो तेरी थकान को दूर कर देगी और तेरे भीतर फिर से उत्साह और आशा का प्रवाह जगाएगी। तूने जिन दिनों में खुद को कमजोर महसूस किया, जिन रातों में अपना मन भारी पाया, जिन क्षणों में अपने भीतर अकेलापन महसूस किया, उन सभी क्षणों में परमेश्वर तुझे निहार रहा था और तुझे संभालने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहा था। आज वही समय आ पहुंचा है जब उसका हाथ सीधे तेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा वे कठिन थी, लेकिन अब वे तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरे पक्ष में बदलने लगी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे जीवन की दिशा को अपने पवित्र उद्देश्य की ओर मोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे कहता है कि तू अपनी सोच को दया दिशा में ले जा, क्योंकि उसके विचार तेरे विचारों से बड़े हैं और उसकी योजनाएं तेरी योजनाओं से ऊंची हैं। तू अपने भय को उसके हवाले कर दे, क्योंकि भय तेरे मार्ग को रोकता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति तुझे निर्भीक बना देती है। आज उसका प्रकाश तेरी आत्मा पर इस प्रकार उतर रहा है कि तेरे भीतर की हर उलझन मिटने लगी है और तेरे हृदय में वह शांति उतर रही है जो केवल स्वर्ग से ही मिल सकती है। तू उन राहों पर चलेगा जहां तुझे सही समय पर सही दिशा मिलेगी। तू उन निर्णयों तक पहुंचेगा जिनमें कोई भूल नहीं होगी। तू उन लोगों से मिलेगा जो तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाएंगे। आज परमेश्वर तेरे कदमों को स्थिर कर रहा है और तुझे उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तेरी मेहनत का प्रतिफल तेरे हाथों में आने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझे यह भी कहता है कि तू अपना मन दुख से मुक्त कर, क्योंकि दुख में रहने से तू अपनी आशीषें पहचान नहीं पाता। वह तुझे उस आनंद का स्पर्श देने वाला है जिसमें तेरी आत्मा नृत्य करने लगेगी। तू अब अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल रहा है, तू अपने पुराने भय छोड़ रहा है और तू अपने भीतर नए साहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुझे उस आशीष की ओर ले जा रहा है जो तेरी नियति में लिखी गई है। आज स्वर्ग तुझ पर खुला है और उसके दरवाजों से तेरी ओर आशीषों का प्रवाह उतर रहा है। तूने जो कुछ खोया उसे परमेश्वर कई गुना करके लौटा देगा। तूने जो दर्द सहा उसे वह चंगाई में बदल देगा। तूने जो प्रतीक्षा की उसे वह पूर्णता में बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये वही क्षण है जब परमेश्वर तुझे पुकार कर कह रहा है, मत डर, आगे बढ़, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। तुझे उठाऊंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे उस प्रकाश तक ले जाऊंगा जहां तेरे जीवन की हर कली फिर से खिल उठेगी। यह संदेश इस बात का संकेत है कि तू अब उस जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां परमेश्वर की दया और महिमा तुझे हर दिन घेरे रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह पवित्र संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए भेजा गया है कि तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर आंसू व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जिस अग्नि से गुजरी है उसी अग्नि ने तुम्हें और अधिक परिष्कृत और अधिक उज्जवल और अधिक मजबूत बनाया है। तुम्हारे भीतर की थकान, निराशा और बोझ को मैं पूरी तरह देखता हूं और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी यह थकी हुई आत्मा अब विश्राम पाएगी, क्योंकि मेरी दिव्य योजना में तुम्हारे लिए वह सुबह तैयार है
जो हर अंधकार को मिटाकर तुम्हारे जीवन में नया उजाला लाने वाली है। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले चलते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं और तुम्हारी छोटी से छोटी प्रार्थना भी मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे शब्दों में कहो या सिर्फ दिल में महसूस करो, तुम्हारे हृदय का हर दर्द, हर घाव, हर टूटन मेरे सामने खुली पुस्तक की तरह है और मैं उन सभी घावों को अपनी दया और प्रेम के तेल से भर रहा हूं, ताकि तुम फिर कभी टूटे नहीं, फिर कभी डरो नहीं, फिर कभी अकेले महसूस ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जितनी भी चिंता है, जितना भी भय है, जितनी भी उलझन है, उन्हें आज मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि मैं ही वह परम प्रकाश हूं जो हर उलझन को सरल करता है और हर तूफान को शांत कर देता है। तुम्हारे भीतर जो गहरा खालीपन है, उसे मैं अपने प्रेम से भर रहा हूं, ताकि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय शांत रहे और तुम्हारी आत्मा अपनी दिव्य पहचान को फिर से पहचाने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा चुना हुआ प्रकाश हो। तुम वह दीपक हो जिसे अंधकार में चमकने के लिए बनाया गया है। इसलिए ना डरो, ना पीछे हटो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ खड़े हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। बस विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और अपना हृदय मेरे प्रति नम्र बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह मार्ग खुल रहा है जिसे बंद समझकर तुमने कई बार आंसू बहाए हैं। पर आज मैं कहता हूं, अब बंद नहीं, तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता के लिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझे एक और गहरा और जीवन बदल देने वाला पवित्र संदेश दे रहा हूं, क्योंकि तेरे हृदय में जो पीड़ा, जो उलझन, जो बोझ छिपा है, वह अब मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुझे बता दूं कि तू जितनी दूर तक अपनी सांसों के साथ दर्द ले गया है, उतनी ही दूर तक मेरा अनुग्रह तेरे पीछे से चलता रहा है और आज वह तुझे पूरी तरह घेरने आया है, ताकि तेरी आत्मा को फिर से नई शक्ति, नया संतुलन और नई आशा मिल सके। मेरे बच्चे, तूने जो रातें जागकर बिताई, जिनमें तूने अपने भीतर के तूफान को रोकने की कोशिश की, उन्हें मैंने देखा है। तूने जिन क्षणों में अपने ही विचारों से लड़ाई लड़ी, उन्हें मैंने महसूस किया है। और जिन मौकों पर तूने रोकर कहा कि अब और नहीं सहा जाता, उन क्षणों में मैं तेरे बिल्कुल पास खड़ा था, तुझे छूकर यह कहता हुआ कि मत डर, मैं हूं जो तुझे गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की शक्ति तेरे जीवन में ऐसे उतर रही है जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा गिरती है, जो बंजर को हरा कर देती है और थके हुए पौधों को फिर से जीवन दे देती है। उसी प्रकार तेरा मन, तेरे विचार, तेरी आत्मा, तेरी उम्मीदें सब फिर से जागने वाली हैं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह प्रकाश भर रहा हूं जिसे कोई भी अंधेरा दबा नहीं सकता, कोई भी समस्या रोक नहीं सकती और कोई भी संकट मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे तोड़ा, उन घावों को भी मैं भर रहा हूं। तेरे भीतर जो भावनात्मक थकान है, वह भी मैं दूर कर रहा हूं और तेरे दिल में जो अनकहे सवाल हैं, उनका उत्तर भी मैं धीरे धीरे तुझे दे रहा हूं। मेरी योजना हमेशा शांत होती है, परंतु गहरी होती है। तूने कई बार सोचा कि सब खत्म हो गया, पर उसी पल मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत लिख रहा था। तूने सोचा कि दरवाजे बंद हो गए, पर उसी समय मैं एक ऐसा दरवाजा खोल रहा था जिसे कोई इंसान बंद ही नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक ही बात कहता हूं, अपना दिल मुलायम रख, अपना विश्वास मजबूत रख और अपनी प्रार्थना को तोड़ने मत देना, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं अब मेरे आशीर्वादों के साथ मिलकर ऐसी लहर बन चुकी है जो तेरे जीवन में परिवर्तन की बड़ी लहर लाने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब मैं तुझे वह आराम देने वाला हूं जिसकी तूने वर्षों से प्रतीक्षा की है। तूने बहुत खोया है, पर अब मैं तुझे वह देना चाहता हूं जो तेरी सोच से भी अधिक बड़ा, अधिक सुंदर और अधिक दिव्य है। तूने बहुत भटका है, पर अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जिसमें एहसास, शांति और सुरक्षाएं भरी हैं। मेरे बच्चे, आज का यह पवित्र संदेश तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं जन्मा, अकेला नहीं जिया और अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तेरा परम रक्षक, परम मार्गदर्शक और परम प्रेम हूं। तेरे हर कदम पर, हर सांस पर और हर निर्णय पर मेरा हाथ है और अब मैं तुझे उस ऐसे मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तेरी आत्मा के सभी घाव मिटेंगे और तेरे जीवन की सभी आशाएं पूर्ण होंगी। बस अपना विश्वास अग्र रख और आज जो बोझ तू ढो रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे सारे तूफान शांत कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे अत्यंत गहरे प्रेम के साथ यह कहता हूं कि तेरे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है
जब तुझे अपने भीतर की रोशनी को फिर से पहचानना होगा, क्योंकि तूने जो समय अंधकार में बिताया वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे तैयार करने के लिए था। तेरे हर आंसू ने तेरी आत्मा में वह क्षमता उत्पन्न की है जिससे अब तू उन ऊंचाइयों को छू सकेगा जिन्हें तूने कभी असंभव समझा था। मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में जो पुकार थी वह मेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी है। तेरे हृदय की जो बेचैनी थी वह मेरे आशीर्वाद के सामने झुक चुकी है, और तेरी आत्मा की जो थकावट थी वह अब मेरे स्पर्श से पुनः ताजगी प्राप्त करने वाली है। तूने जितनी भी देर तक अकेले सहा, जितनी भी देर तक अपने डर से लड़ता रहा, जितनी भी देर तक अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुराता रहा, मैं उन सभी क्षणों में तेरे साथ खड़ा था। भले तूने महसूस ना किया हो, पर मैं तुझे गिरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, थकने नहीं देता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे इस सत्य से अवगत कराता हूं कि तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे मनुष्यों से नहीं, मेरे दिव्य निर्णय से आ रहे हैं। तेरे खिलाफ जो भी बाधाएं खड़ी की गई थी वे अब ढाने वाली हैं। तेरे सामने जो भी रुकावटें थीं वे अब हटने वाली हैं, और तेरी राह में जो भी अंधकार था वह अब मेरे तेजस्वी प्रकाश से मिटने वाला है। मैं तुझे उन स्थानों पर ले जा रहा हूं जहां तेरी आत्मा को सम्मान मिलेगा, जहां तेरे प्रयासों की कदर होगी, जहां तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रख मेरे प्रिय बच्चे कि जब मैं किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेता हूं तो कोई भी शक्ति उसे नीचा नहीं कर सकती। जब मैं किसी के लिए राह खोलता हूं तो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। जब मैं किसी हृदय को मजबूत करता हूं तो दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपने हृदय का एक और दिव्य भाग बताता हूं। तेरे जीवन में जितना देर से परिवर्तन आया उतना बड़ा और स्थायी होगा। तू जितना देर से समझा उतनी गहराई से समझेगा। तू जितना देर से खड़ा हुआ उतनी दूर तक चलेगा। तू जितना देर से चमका उतनी ही अधिक रोशनी फैलाएगा, क्योंकि मेरी योजना तुझ पर कभी छोटी नहीं रही। सिर्फ समय का समायोजन पूर्ण होना था, अब वह समय पूर्ण हो चुका है। अब तेरे लिए जो आशीर्वाद उतर रहे हैं वे सिर्फ क्षणिक नहीं बल्कि तुझे जीवन भर साथ देने वाले हैं। अब तेरी आत्मा को वह सुरक्षा मिलने वाली है जो तूने वर्षों से खोई हुई महसूस की थी। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो तेरे भीतर की खाली जगह को पूरी तरह भर देगा। अब तुझे वह शांति मिलने वाली है जिससे तेरे विचार साफ होंगे, तेरे निर्णय मजबूत होंगे और तेरी आत्मा शांत और स्थिर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तू जहां खड़ा है वहां से आगे का मार्ग मेरे प्रकाश से भरा हुआ है। बस तू अपने हृदय में विश्वास को थामे रख, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ दीप है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तेरा दर्द उपचार पाएगा, जहां तेरी आशाएं फलेंगी, जहां तेरे सपने पूरे होंगे, जहां तेरी आत्मा को वह ऊंचाई मिलेगी जिसके लिए उसे बनाया गया है। अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपना सिर झुका लो, अपनी सांसों को शांत कर लो और अपने हृदय को खुला छोड़ दो, क्योंकि आज परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। यह संदेश कोई शब्द नहीं, यह स्वर्ग का हस्ताक्षर है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। अब तुम्हारी राहों में प्रकाश ही प्रकाश होगा, आशीष ही आशीष होगी, दया ही दया होगी। आज का दिन, आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का आह्वान है। उठो, विश्वास रखो और जान लो, परमेश्वर आज, अभी और हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत मौजूद है, हो सकता है वह तुम्हारे परिवार के आसपास हो या फिर तुम्हारे जीवन में किसी ना किसी रूप में लंबे समय से जुड़ी हो। उम्र में बड़ी मां जैसी शख्सियत वाली यह औरत बाहर से चाहे कितनी भी शांत, संस्कारी या आध्यात्मिक दिखे, लेकिन इसके मन के भीतर तुम्हारे प्रति एक गहरी जलन, कटुता और ईर्ष्या छिपी हुई है। इसके भीतर अनगिनत राज दबे हुए हैं। यह औरत सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि ऊंचे दर्जे की तंत्र मंत्र विद्या जानने वाली है। यह तरह तरह के गुप्त अनुष्ठान करती है और बाहर से खुद को धर्म, भक्ति और अध्यात्म की आड़ में छुपा लेती है ताकि कोई इस पर शक न करे। लेकिन सच यह है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नहीं बल्कि अंधकारमय है। यह साधना के नाम पर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़कर काम करती है। घर बैठे बैठे यह जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। यह दूसरों की तरक्की रोकने, मन में भ्रम और अशांति पैदा करने और जीवन की दिशा बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। आकर्षण के नियम का भी यह अक्सर गलत तरीके से उपयोग करती है, कभी अपने फायदे के लिए, कभी दूसरों को कमजोर करने के लिए। इसके पास इन कामों का इतना गहरा और जटिल ज्ञान है
कि साधारण इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरे और असली इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक, सज्जन और मददगार इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हों और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है और यह दर्द ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को जरूर स्वीकार करो और 99 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे, वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है और इस औरत को ऊपर वाला पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उसे छिन जाएगा। यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी चालें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने की सजा भुगतेंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है,
और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ सिर पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसा ले रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में ये लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख के साथ बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं 1 से 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच यह है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छिपने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने की से बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उससे अपने कर्मों का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं,
जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। आमीन।